श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 8 जून को है रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस दिन आप सभी लोग 9 बेलपत्र जो कि हमें 9 जगह चढ़ानी है, उसका बहुत ही विशेष महत्व है। इससे आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, चाहे जितनी पुरानी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी, साथ ही में आपके जीवन के कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं तीनों उपायों को। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो है 9 बेलपत्र वाला विशेष उपाय। इसके लिए आप सब लोग स्क्रीन पे देख ही चुके हैं कि हमें कितनी बेलपत्र लेनी है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें 9 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित ना हो। यदि आप लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो महादेव जी के मंदिर जाइएगा। जो पहले से बेलपत्र समर्पित है उसे उठाएंगे, धुल करके महादेव जी का आशीर्वाद लेके आप उन्हें अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी लोग महादेव जी के मंदिर में भी कर सकते हैं इस उपाय को, चाहे तो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं। बशर्ते इतनी चीज़ें होनी चाहिए। जो गर्मियों का सीज़न है, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर में मटका ज़रूर रखा होता है और नंदी महाराज जी भी होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आखिर हमें बेलपत्र चढ़ानी किस क्रम में, क्योंकि हमें एक महादेव जी के शिवलिंग पे, माता के हस्त कमल पे, भगवान गणेश के स्थान पे माता अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय के समान स्थान पर, महादेव जी की चौखट पर और नंदी महाराज, कुल मिला के पूरी 9 चढ़ानी। लेकिन इस क्रम को समझते कि आखिर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है और अंत कैसे करना है। तो एक एक बेलपत्र को चढ़ाने के स्थान को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसी क्रम में आपको उपाय करना है। तो सबसे पहली वाली बेलपत्र हम चढ़ाएंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, क्योंकि वही हमारी पूजनीय देवता है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा इत्यादि की जाती है। दूसरे नंबर पे आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। चौथी माता के हस्तकमल, जिसे प्यार से कटिभाग भी कहा जाता है, वहाँ समर्पित करेंगे। 5वीं बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। छठी बेलपत्र आप लोगों को जो मटका होता है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, उसमें महादेव जी की 5 बेटियां निवास करते हैं। आप सब लोग को पता होगा, यह वाला वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। ठीक है मित्रों, तो शंकर जी की 5 बेटियों के नाम से आपको छठी बेलपत्र उस मटके में समर्पित कर देना है। 7वीं और 8वीं बेलपत्र महादेव जी की जो चौखट होती है, उनके एक एक हिस्से पे आपको समर्पित कर देनी है। अब बचती है अंतिम और 9वीं बेलपत्र। तो जो अंतिम और 9वीं बेलपत्र है, वो जो नंदी महाराज जी का उठा वाला पैर होता है, आपको वहाँ पे समर्पित करके आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विशेष है, जो भी घर की परेशानियाँ, उनका महादेव जी से निवारण करने का निवेदन करते हुए इस 9 बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है। मित्रों, जो भी इस प्रदोष काल में, याद रखिएगा प्रदोष काल में आपको करना है, क्योंकि प्रदोष काल ही एक ऐसा समय होता है जिसमें महादेव जी के साथ माता पार्वती, माता सती भ्रमण करने के लिए निकलती है। तो ऐसे में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग यह वाला उपाय बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे करना तो मत भूलिएगा, चाहे और उपाय आप लोग ना कर पाएँ। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। भी तो जो दूसरा उपाय है, वो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपके विशेष को पूर्ण करने वाला उपाय है। इसके लिए आपको फिर से एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस उपाय में केवल एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोगों को वैसे तो लेना है हमें घी, गौ माता का 1 से 2 बूंद मिल जाए तब भी पर्याप्त होगा। अब मान लीजिए किसी भाई बहन को घी नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में आप लोग पीले चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सूखा नहीं, पेस्ट बना के प्रयोग करना है। साथ ही में आप लोगों को लेना अक्षत चावल के 7 दाने। जी हाँ, 7 दाने अक्षत चावल के गिन करके ले लीजिएगा, जो कहीं से कटे फके ना हो, खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि वो टूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद में जो आप लोगों ने बेलपत्र ली है, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती का बीच वाला हिस्सा होता है, उसी हिस्से पे आपने जो घी लिया हो या फिर पीला चंदन लिया हो, जो भी लिया हो, आपको उसे इस तरीके से लेपन कर लेना है लंबाई में। पूरे पत्ते में नहीं लगाना, लंबाई में करके जो आपने 7 अक्षत चावल के दाने लिए हैं, उन्हें इसी घी या फिर पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, चिपका लेंगे। किसके नाम से? जिस व्यक्ति की इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय करें, उसका नाम और गोत्र बोलकर आप चिपका लीजिएगा। इसके बाद में इस बेलपत्र को उठाएंगे। साथ ही में आप लोग प्रदोष काल का समय है, तो
आपको क्या करना है, तांबे का एक कलश लेना, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डालना मत भूलिएगा। विशेष अवसर पर विशेष उपाय किया जाता है जिसमें गंगा जल का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। आप कलश को उठाएंगे और जो बेलपत्र तैयार किए उसे लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके सबसे पहले तो आपने जो जल लिया है उस जल को, 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना, बल्कि उस मनोकामना पूर्ति के व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र लिए उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और इस बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है इस बेलपत्र को समर्पित करते हुए। जी हाँ मित्रों, उल्टा करना है। जल चढ़ाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इस तरीके से आप जब इसे समर्पित करेंगे तो कोई भी मनोकामना हो, चाहे जितने भी पुरानी हो, जितनी भी आपकी इष्ट व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है और प्रदोष काल में तो और भी जल्दी पूर्ण होने के चांसेस रहते हैं। तो मित्रों, 2 उपायों की हम लोगों ने बात कर ली जो आप लोग रवि प्रदोष के दिन करने वाले। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं जो कि हम इसी प्रदोष काल वाले दिन ही करने वाले। तो मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है बीमारी को खत्म करने का उपाय। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो क्या बीमारी और क्या परेशानी है ना मित्रों। तो इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे मक्खन दिख रहा होगा, किसी भी ब्रांड का मिले, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस मक्खन ले लेना है, 1 चम्मच बहुत है। साथ ही में आप लोग लेंगे लौंग। बीमारी दूर करना है ना, तो इसके लिए आप लोगों को 7 लौंग लेना है। लौंग लेने का भी वही नियम है कि उसके फूल टूटे नहीं हो, क्रैक नहीं हो, पूरे फूल होने चाहिए। साबुत लौंग आप लोगों को 7 गिन करके ले लेनी है। इसके बाद में आप लोग लेंगे तांबे के एक कलश में क्या लेंगे, अपने घर का जल और गंगा जल दोनों। जैसा कि पहले ही बताया कि प्रदोष काल हो, मासिक शिवरात्रि हो और उपाय हो तो उसमें गंगा जल डाला जाता है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों आप अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मैं मंदिर नहीं कह रही हूँ, इसीलिए शिवलिंग के पास आपको उपाय करना है। आप अपने घर पे करिए या मंदिर में करिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपने मक्खन लिया है, सबसे पहले उस मक्खन का लेपन आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर करना है, बिजली महादेव जी का नाम लेते हुए। ठीक है मित्रों, बिजली महादेव जी का नाम लेते हुए मक्खन का लेपन महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कर देंगे। और जो आपने 7 लौंग लिए उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि माता रानी इन्हें आप औषधि बना दें। और औषधि निवेदन करने के बाद में औषधि मानकर आपको इनको उठा लेना है। बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। आपको अपने घर पे आना, इन लौंग को कूट कर पाउडर बना के खाने की किसी भी चीज़ में मिला करके आपको उस व्यक्ति को खिलाना स्टार्ट कर देना है। इतना करने से ही मित्रों उस व्यक्ति का जो रोग है उसकी जड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वह स्वस्थ हो जाएगा। तो करिएगा ज़रूर मित्रों, तीनों उपाय बहुत ही अच्छे, बहुत ही असरदार है।